तो वहीं करवदा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने सामूहिक रूप से कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपते हुए अधीक्षक के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें पिछले कुछ समय से गुणवत्ताहीन और अपर्याप्त भोजन परोसा जा रहा है। बजट की कमी का हवाला देकर भोजन की गुणवत्ता में कटौती की जा रही है, जिससे कई छात्राएं बीमार पड़ चुकी। एक अभिभावक ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब होने पर उन्हें निजी तौर पर इलाज कराना पड़ा। उनका कहना है कि छात्रावास प्रबंधन ने उपचार की समुचित व्यवस्था भी नहीं की है। छात्राओं ने यह भी शिकायत की कि छात्रावास में मिलने वाली निःशुल्क आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। हम लोग जिस दिन से आए थे उस दिन से मतलब यही था, लेकिन क्या था? भगवान का मूर्ति था, फोटो था, फिर ना पोताई के लिए ना उसको हटा दिए वहाँ पास, अभी पोताई रहा ऐसा करके। फिर ना हम लोग ना मतलब बोले कि मैम यहाँ मूर्ति को स्थापित करेंगे दोबारा ऐसा करके, तो बोल दी नहीं करूँगी ऐसा करके, इधर को ऑफिस बनाऊंगी उधर मैं करूँगी ऐसा करके, जबकि पीछे साइड पूरा गंदगी, मतलब उधर कैसे भगवान को रख सकते हैं। हाँ बेटा, क्या क्या दिक्कत होता है? यहाँ पे ना स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं दिया जाता। हम लोग को मतलब जब स्वास्थ्य सुविधा चाहिए होता है तो मैम खुद बोलती है कि आप लोग ना स्वयं सक्षम हो चुके हो, हॉस्पिटल स्वयं जाओ करके। अच्छा। हाँ। और जो है कीड़े लगे हुए जो है सब्जी उब्जी को भी बना कर दे देती है क्या? हाँ सर। क्या होता है? मतलब ना सब्जी यहाँ 2-3 दिन पहले से ले आई रहती है मैम। हाँ। वो ना सड़ गल जाता है, उसको हम लोगों को ना बनवा के खिलाते हैं। सर मारपीट वाली बात मेरे को तो इसके पहले डीओ साहब आए थे इस केसेस में। मैं किसी से जबरदस्ती मारपीट नहीं हुआ। वो 4th क्लास के एक कर्मचारी है जिसके साथ थोड़ा बहुत तू मैं हुआ है और वही मेरे को मारी है, मैं नहीं मारी हूँ। और उसके लिए अगर आप स्पष्टीकरण या और अंदर तक जाना चाहेंगे तो मेरे यहाँ जितने भी उस समय थे उन लोग से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, बच्चों द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे? सर मैं तो अपने तरफ से 100% हर यहाँ तक कि मैं किसी अदर पर्सन से भी सब्जी नहीं मंगाती हूँ। मैं हर एक दिन के आड़ में जाती हूँ, रोज तो नहीं जाती हूँ, लेकिन जैसे आज गई थी तो कल नहीं जाऊंगी, परसों जाऊंगी, इस टाइप से मैं एक दिन के आड़ में मैं खुद जाके मंडी से सब्जी लाती हूँ। के संबंध में मुझे जानकारी तो नहीं है। कलेक्टर साहब को अगर बच्चे दिए हैं आवेदन तो मुझे मिल जाएगा आवेदन, जांच करवाऊंगा। बच्चों को मारना पीटना ये उचित बात नहीं है। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। वो जानबूझ के दे, हो जानबूझ के दे। सहयोगी पुष्पराज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्पराज, क्या कुछ जानकारी इनको लेकर, किस तरह से छात्राओं के साथ ये जो है उनको बिना क्वालिटी का बहुत डिग्रेडेड खाना जो है भोजन पर परोसा जा रहा है? यह देखिए, जब छात्रावास में छात्राएं आती हैं तो घर से दूर पढ़ने की एक उचित व्यवस्था उनके लिए हो जाए, रहने की व्यवस्था हो जाए, इसलिए वो उनके अभिभावक भरोसा करके जो है छात्रावास में बच्चियों को भेजते हैं। और ऐसे में उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल ही जायज नहीं है। अब साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि बिल्कुल सड़ी गड़ी सब्जियों को जो है उनको परोसा जा रहा है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल प्रशासन पर उठता है कि किस प्रकार जो है ऐसी व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाओं में जो है बच्चियों को रखा जा रहा है। यह बिल्कुल देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में तो नजर आ रहा है कि सड़ी गली सब्जियां जो है परोसी जा रही है। इसी को देख करके जो है छात्राओं ने इस विषय को लेकर के कलेक्टर को एक जो है ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अभिभावकों का भी कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक अभिभावक ने आरोप भी लगाया है कि उनकी बच्ची का जो है बीमार पड़ने के बाद छात्रावास प्रबंधन ने जो है ना तो उनके इलाज के लिए कोई कदम उठाया, ना ही उनके इलाज के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध कराई, जिसके चलते जो है अभिभावक को जो है गाँव से शहर आकर के अपनी बच्ची को निजी अस्पताल में जो उनका इलाज कराना पड़ा है। इस पूरे मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं छात्रावास अधीक्षक पर जो है एक बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है। और ऐसे में अधीक्षिका का भी ये कहना है कि सारी जो है ये बातें जो है निराधार है, ये भी छात्रावास अधीक्षिका कह रही हैं। एक बड़ा सवाल छात्रावास प्रबंधन पर बिल्कुल उठना चाहिए। जी पुष्पराज, क्योंकि गुणवत्ताहीन भोजन के अलावा कई और चीजें हैं जो उन लोगों को जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही, और क्या शिकायतें जो है वो छात्राओं ने दर्ज कराई हैं?
ये देखिए, छात्राओं ने ये भी शिकायत की है कि जो मुफ्त की सामग्री जो है उनको छात्रावास में उपलब्ध होती है, वो किसी भी प्रकार की सामग्री उनको नहीं मिल रही है। भोजन जो भरपेट मिलना चाहिए, भोजन भरपेट नहीं मिल रहा है। चाहे मैं बात करूँ स्वास्थ्य सुविधाओं की, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है एक छात्रावास में मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है। तमाम तरीके की जो सुविधाएं होती हैं जो बच्चियों को अच्छे से पढ़ने में मदद करती हैं, उन सभी सुविधाओं से जो है उनको दूर रखने की कोशिश जो है यहाँ पर छात्रावास में की जा क्या रही है। किसी तरह की मारपीट की घटना भी हो रही है इन छात्राओं के साथ? जी, छात्राओं ने आरोप तो लगाया है कि किसी प्रकार की मारपीट इनके साथ जो है हुई है, लेकिन इस पर पूरी जानकारी अभी निकल करके सामने नहीं आई है। जी पुष्पराज, क्योंकि बजट का अभाव जो है इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है, उस वजह से इन्हें जो है पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ कहा है? कलेक्टर से इसको लेकर शिकायत की गई है, तो क्या सच में बजट का अभाव है या फिर जो है बचाया जा रहा है पैसा? देखिए, किसी भी छात्रावास में एक कैपेसिटी होती है कि इतनी संख्या में बच्चियां या बच्चे जो है यहाँ पर रहेंगे और उन्हीं की संख्या के आधार पर जो है बजट का जो है आवंटन किया जाता है। ऐसे में बजट की कमी ये किसी भी प्रकार से जायज जो है सवाल हमको नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाला विषय होगा कि किस प्रकार जो है बजट का सही में जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्या परेशानियां हैं। जी चलिए पुष्पराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।